साप्ताहिक भविष्यफल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस भविष्यफल में आप जान पाते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल तथा साथ ही ये भी जान पाते हैं कि अगले सप्ताह कौन से हैं शुभ मुहूर्त, जिससे कि आप अपने जीवन में वो शुभ कर्म करके, वो शुभ कार्य करके आप शुभताएं बढ़ा सकें। पहली राशि मेष राशि। यह सप्ताह आपके लिए विगत सप्ताह की तुलना में अनुकूल तो रहना ही है, साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बनाए रहने के योग बनाए हुए हैं। यात्राओं की भी संभावना है, वो यात्राएं भी वो आपके लिए शुभ फलदायी होंगी। इस सप्ताह धन आने के, कुछ नए नए स्रोत भी बनने के योग बने हुए हैं। पूर्व में किए गए पूंजी निवेश से भी लाभ होने के योग हैं, इसलिए जो भी पूर्व में पूंजी निवेश है उसको जरा गौर करते रहिए कि कैसे उसमें लाभ मिल पाए। नौकरी पेशा के जो भी वर्ग हैं वो उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए अपने काम पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों को अपेक्षित पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने से एक खुशी का अनुभव हो सकता है, इसलिए विद्यार्थी लोग इस ओर अवश्य प्रयास करें। वृष राशि। यह सप्ताह आपके लिए विगत सप्ताह की तुलना में अधिक बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कुछ हद तक अनुकूलताएं आएंगी तथा मानसिक तनाव भी कम होंगे। कार्य की अधिकता रहेगी, उससे थकान हो सकती है, लेकिन फिर भी रहेगा शुभ। यात्रा आदि की योजनाएं बन सकती हैं, वो यात्राएं भी आपके लिए ठीक रहेंगी। आर्थिक स्थिति के संबंध में भी कुछ ना कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं उनकी परिस्थितियों में कुछ अनुकूलताएं आएंगी। वहीं व्यवसायी जो भी हमारे दर्शक हैं वो भी जान लें कि ये जो हितकारी समय प्रतीत होता है, और इसलिए ऐसे ही आप सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में सोच में भी लाएं तो आपका ये सप्ताह बहुत उत्तम हो सकेगा। मिथुन राशि। यह सप्ताह आपके लिए शुभ फलदायक नहीं कहा जा सकता, इसे ठीक से समझ लीजिए। स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। कार्य की अधिकता के कारण काफ़ी परेशानी अनुभव करेंगे, उससे झुंझलाहट भी पैदा हो सकती है। मानसिक तनाव की स्थितियां भी बनी रह सकती हैं, क्योंकि ऐसे योग बने हुए हैं। यात्रा के भी योग हैं, उन्हें आप टाल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यात्रा करनी पड़े तो इसमें आप ऐसा ध्यान दीजिए कि खास तौर से ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करके यात्रा कीजिए, ताकि शुभताएं बढ़ें। उसी प्रकार नौकरी पेशा जो भी वर्ग है हमारे दर्शकों का, उनके स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं। तो चाहे आपकी लोकल स्थानांतरण हो या उसी ऑफिस में हो या कहीं भी हो, ऐसे योग बने हुए, इस पर भी ध्यान देना है। और जो हमारे व्यवसायी वर्ग हैं, जो भी हमारे दर्शक, वो सावधानी बरतें अपने व्यवसायी स्थल पर, अन्यथा अपव्यय या हानि होने की परिस्थितियां के योग हैं, इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं मिथुन राशि के, वो भी ध्यान रखें कि अध्ययन में भी बाधा के योग वो अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत सावधानी का है और मंत्र जपने का है ओम बुम बुधाय नमः। कर्क राशि। जैसा कि आपका पिछला सप्ताह कुछ अनुकूलताएं जो प्राप्त आप कर पाए थे, वे इस सप्ताह भी बनी रहेंगी। किसी मनोकामना की पूर्ति होने से मन की खुशी बढ़ेगी। यात्राओं के योग बन रहे हैं, वो भी अच्छे शुभ फलदायी होंगे, और इन यात्राओं से आपको लाभ जरूर होगा। नए मित्र बनेंगे और उनके सहयोग से किसी कार्य की संपन्नता होगी। आपके मददगार होंगे जो भी नए लोगों से जिनका भी मिलन होगा। आय में वृद्धि के अवसर आने के योग बने हुए हैं। संतान के संबंध में कोई भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का भी आयोजन होने के योग बने हुए हैं, इसलिए मांगलिक कार्यक्रम किसी न किसी प्रकार करें तो उसका शुभ प्रभाव पूरे घर में रह पाएगा। सिंह राशि। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ साथ आपको प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। इस सप्ताह आय में वृद्धि के अवसर अवश्य आएंगे, बस उन्हें समझना है, उन्हें पकड़ना है। और नवीन योजनाएं जरूर बनाएं इस सप्ताह, क्योंकि नवीन योजनाएं आगे भविष्य में आपके लिए उज्ज्वलता लाएंगी। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपके कार्य को मान्यता मिले तथा आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो, पुरस्कार मिले, प्रशंसा प्राप्त हो, ऐसी योग बने हुए हैं, इसलिए अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें। व्यवसायियों को अपने व्यापार विस्तार के अवसर प्राप्त होना है इस सप्ताह, तो इसलिए जो भी योजनाएं व्यवसाय विस्तार की वो अवश्य इस सप्ताह बनाएं। कन्या राशि। यह सप्ताह जो विगत सप्ताह की तुलना में बेहतर व्यतीत होना चाहिए, ऐसे योग है। जिन समस्याओं को लेकर आप पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे थे, अब समझ लीजिए कि अब इस सप्ताह वे अब धीरे धीरे करके दूर होने लगने के योग बने हुए हैं।
और भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होने लगेगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। उत्साह एवं पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपके जो सहकर्मी हैं तथा उच्चाधिकारी जो भी आपके बॉस हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनने के योग बने हुए हैं, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दें ताकि ये योग जो हैं वो फलित हो सके। व्यवसायियों को भी व्यवसाय में तेजी आने से हर्ष का अनुभव होगा। तो इस प्रकार ये सभी के लिए, जो भी कन्या राशि के लोग हैं, ये सप्ताह सभी के लिए अच्छा है। तुला राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। साथ में एक योग ऐसा भी है कि किसी भी तरह से दुर्घटना आदि की भी आशंका है, इसलिए आप इस सप्ताह कोई ना कोई गुड़ का दान अवश्य करते रहिए। और यदि इस सप्ताह कोई ब्लड डोनेट करना चाहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वाहन आदि चलाते समय सावधानी तो बरतनी है, लेकिन यदि ये उपाय भी करते रहेंगे तो दुर्घटना के योग शिथिल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त नौकरी अथवा व्यवसाय के संबंध में कोई लापरवाही किसी भी दृष्टिकोण से नहीं रखनी चाहिए आपको इस सप्ताह। वहाँ भी पूर्ण सतर्कता के साथ अपना यथा समय अपने कार्यों को संपन्न करते जाएं, तो बस समझ लीजिए कि सब ठीक होता जाएगा। आकस्मिक रूप से अवरोध और अनावश्यक विवाद की स्थितियाँ भी बन सकती हैं इस सप्ताह। तो इस तरह से आप जान लें कि यदि आप धैर्य रखेंगे और शांतिपूर्वक व्यवहार बनाए रखेंगे इस सप्ताह, तो आपका ये सप्ताह बेहतर जा पाएगा। बस ये ध्यान रखें कि जोखिमपूर्ण जिसमें भी रिस्क हो, उस ऐसा कोई धन निवेश से बिल्कुल ना बचें, क्योंकि ये सप्ताह कोई खास अनुकूल नहीं है तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं समझ लें कि ये सप्ताह आपके लिए शुभ फलदायक रहना चाहिए। भाग्य का पूर्ण क्योंकि सहयोग बेशक ना मिल रहा हो, उसके कारण सफलताओं के अतिरिक्त थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन घरेलू स्थिति है उनके मोर्चे पर तो अधिक व्यस्तता रहने के भी योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य को ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। खास तौर से पेट संबंधी, उदर संबंधी रोगों में परेशानी हो सकती है, कोई बदहजमी हो सकती है, कुछ अनाप शनाप ना खाएं। कार्यालय में अनावश्यक विवाद ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए तथा अपने जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा ये मान लीजिए, इसलिए कोई खिन्नता मत कीजिए। इस तरह से वृश्चिक राशि वाले यदि सप्ताह में इतनी सावधानी बरतेंगे तो उनका बेहतर सप्ताह जा सकेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की जो अभिलाषा है आपकी, जो प्रतियोगिताओं में या एक कंपटीशन का भाव जो है, इस सप्ताह आपके निकट भविष्य में पूर्ण हो सकती है। इस सप्ताह में किए गए प्रयास आगे पूर्ण हो सकते हैं। तो आत्मविश्वास और पराक्रम इस सप्ताह भी आप बढ़ा चढ़ा कर रखें तथा भाग्य भी आपका साथ देगा। जो भी आपके कोई लिटिगेशन चल रहा हो, मुकदमे चल रहे हो, कोई वाद विवाद किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का झगड़ा झंझट हो, तो ये समझ लीजिए ये सप्ताह आपके अनुकूल पक्ष में है, इसलिए उसी हिसाब से आप योजना बनाएं। विरोधी पक्ष झुकेगा ये ध्यान रखिए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसे योग बने हुए हैं। कारोबारी मामलों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकें, ऐसे योग बने हुए हैं। इसलिए जो भी धनु राशि वाले हमारे जातक हैं उनके लिए सप्ताह शुभकारी है। मकर राशि, यह सप्ताह विगत सप्ताह की तुलना में बेहतर व्यतीत होना चाहिए। कारोबारी मामलों में भी आप अधिक अनुकूलता और प्रतीत होने लगेंगे। आपके आसपास वातावरण ऐसा महसूस होगा कि अनुकूल चल रहा है कुछ। दूसरी ओर घरेलू समस्याएं भी अब काफ़ी हद तक दूर होने के योग बने हुए हैं। बस ये ध्यान रखिए कि संतान के संबंध में कुछ चिंताएं रह सकती हैं। मान अपमान आदि की आशंका इस सप्ताह भी बनी रही, इसलिए वाणी और आचरण और व्यवहार पर संयम रखना बहुत ही उचित रहेगा आपके लिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो जो थोड़ी सी सप्ताह में शुभताओं में कमी है वो भी शुभताओं में तब्दील हो सकेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के दर्शकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फल जो देने वाला है, न सामान्य। घरेलू समस्याएं इस सप्ताह भी बनी रह सकती हैं, इसलिए आपको संयमपूर्ण वाणी और व्यवहार रखना चाहिए। माता पिता से अनबन हो सकती है, ध्यान रखिए, अथवा उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता भी हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, उनका विशेष ख्याल रखना है जो भी माता पिता है। संतान पक्ष की तरफ से कुछ चिंता रह सकती है। कार्यालय में जो भी सहकर्मी आपके होंगे कुछ विवाद भी हो सकता है, जिसके कारण आपके कार्य भी प्रभावित हो सकता है। तो यदि हमें सप्ताह का राशिफल पता होता है तो हम उसी हिसाब से अपना नियोजन करते हैं और सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं।
और जो भी व्यवसायी वर्ग है उनके कार्यों में भी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। और यदि जितना आप लाभ समझते थे उतने लाभ में कमी होगी तो उससे खिन्नता आती है। तो खिन्नता न लाएं, ऐसे ही योग हैं, आगे फिर आएगा अच्छा समय। इस तरह से जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, ये मिला जुला प्रभाव है इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि, इस सप्ताह आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ चढ़कर है, तो उत्साह बनाए रखिए और उसका लाभ भी लीजिए। भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा यदि आपका उत्साह बना रहेगा। फलतः आपको अपेक्षित सफलताएं प्राप्त हो सकेंगी। जो भी अपने लोग हैं या मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके भी सहयोग का प्राप्त होने के योग बने हुए, उनसे सहयोग प्राप्त करें और अपने कार्यों में और बेहतर हो। जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कार्यों की प्रशंसा हो, आपकी पदोन्नति हो सकती है और सब लोग प्रशंसा करें, इसलिए काम पर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि वास्तव में ये योग फलित हो सके। व्यवसायियों को जो नवीन क्षेत्र में विस्तार के अवसर आने के योग बने हुए हैं, इसलिए ऐसी योजनाएं जरूर बनाएं और नए साझेदार यदि कोई आप रखना चाह रहे हो तो यह सप्ताह उसी के चयन का है। इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्य फल, और इस प्रकार से आपने ये भी जाना कि किनका समय इस सप्ताह कैसा है ताकि वो नियोजन कर पाएँ इस सप्ताह को और बेहतर करने के लिए। इसके लिए आपने मार्गदर्शन पाया। अब आप जानें कि अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। सबसे पहले विवाह मुहूर्त। तो अगले सप्ताह में 18, 19, 20, 21 तथा 24 मई ये जो है मुहूर्त विशेष हैं विवाह के लिए। और गृह प्रारंभ के जो मुहूर्त हैं वो 19 मई अति विशेष है। इसी प्रकार नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त ये भी 19 मई के लिए अति विशेष है। और जो इनका पुराना गृह प्रवेश मुहूर्त है या किसी पुराने मकान में किराए पर जा रहे हैं उसके लिए भी 19 मई का मुहूर्त अति विशिष्ट है। कोई आपने देवता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी है उसके लिए देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी 19 मई है। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी 19 मई का दिन अति श्रेष्ठ है। वाहन खरीदने का मुहूर्त इस सप्ताह अगले सप्ताह कोई नहीं है। इस तरह से आप ये समझ लें कि मुहूर्त जब वाहन का अगली बार आएगा तब लीजिएगा। इस सप्ताह जो अगले सप्ताह का जो मुहूर्त है वाहन खरीदने से आप दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार दर्शकों, आप हर सप्ताह जानते हैं अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त किस मामले में कौन से हैं तथा 12 राशियों का भविष्य फल, ताकि आप नियोजन कर सकें अपने पूरे सप्ताह को और कर सके पूरा सप्ताह बेहतर। मिलते रहेंगे हर सप्ताह। नमस्कार।